पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, ब्राह्मण है या बनिया है, दलित है या ठाकुर है, असमी है या बंगाली, बोडो है या डोंगरी, मराठी है या गुजराती, मलयालम या मणिपुरी, उड़िया है या पंजाबी, सिंधी है या संथाली, तमिल है या तेलुगु है, मारवाड़ी या भोजपुरी, राम के वंशज श्याम के वंशज, लौ के वंशज कुश के वंशज, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, रघुवंशी की खाते हैं, सब श्याम की खाते हैं, शपथ है 10 गुरुओं की, शपथ 24 तीर्थंकर की, शपथ ब्रह्मा विष्णु महेश की, शपथ बालाजी गणेश की, शपथ छत्रपति शिवाजी महाराज की, शपथ संभाजी महाराज की, शपथ महाराणा प्रताप की, शपथ वीर सावरकर की, शपथ गुरु गोरखनाथ की, शपथ बाबा साहब अम्बेडकर की। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, राधे श्याम। बैठिए। गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामिक शिक्षा व्यवस्था से, गुलामिक चिकित्सा व्यवस्था से, गुलामिक पुलिस व्यवस्था से, गुलामिक न्यायिक व्यवस्था से, प्रधानमंत्री बनाने मिसालियों से, रोहिंग्या से घुसपैठियों से, एक देश एक विधान मान रहा है हिंदुस्तान, एक देश एक विधान मान रहा है हिंदुस्तान, एक देश एक विधान मान रहा है हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्री शिवाजी महाराजांना स्वरूप मी आजपासून माझा पैसा शक्ती कला वस्तू वास्तू हे व्यवहाराद्वारे वा मदत वा दान धर्माद्वारे केवळ हिंदू करिताच माझ्या सनातन धर्माच्या वा त्या मी कृतीद्वारे प्रेरित करेन। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, सनातन हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की। जय श्री राम, जय श्री राम। करत असताना या कार्यक्रमासाठी सुद्धा आणि काम करत असताना सुद्धा आम्ही सगळ्यांकडे गेलो, आम्ही सगळ्या इंडस्ट्रीच्या असोसिएशनकडे गेलो, व्यापाऱ्यांकडे गेलो, व्यापारी असोसिएशनकडे गेलो, सगळ्यांकडे गेलो, सगळ्या जातींकडे गेलो, मांगांकडे गेलो, मराठ्यांकडे गेलो, मारवाड्यांकडे गेलो, वंजाऱ्यांकडे गेलो, साळ्यांकडे गेलो, माळ्यांकडे गेलो, ब्राह्मणांकडे गेलो, बुद्धांकडे गेलो, जैनांकडे गेलो, शिखांकडे गेलो, सगळ्यांकडे गेलो होतो आम्ही। इथं बसलेले सगळेजण सांगतील की आम्ही आलो होतो की नाही, आम्ही कळकळीने त्यांना सांगत होतो या। स्वतःच्या घरच्या कार्यक्रमात सुद्धा कधी आमंत्रण असं द्यायचं नसतं, 6-7 वेळेला आम्ही त्यांना बोलवलंय सगळ्यांना, तरी सुद्धा आज हॉल तेवढा भरलेला नाहीये। तर आज आम्ही एवढ्या सगळ्यांना बोलवतोय का, तर आमचा उद्देशच आहे की जैन, शीख, बौद्ध, सगळे हिंदू आपण सगळे मिळून एकत्रितपणे व्यवहार करू। पण आज एवढ्यांना बोलवून सुद्धा आज कोणीच आले नाही, आले ते फक्त हिंदू।
फार काही केलं. अहो पण माझा संभाजीनगरमध्ये सुद्धा व्यवसाय. संभाजीनगरमध्ये जेव्हा जातो आपण ना, त्यांच्यासमोर संभाजीनगर जर म्हणलो ना आपण, त्यांना काहीही फरक पडत नाही, चेहऱ्यावरचं काही रेषे हालत नाही. ते म्हणतात काय तुम्ही एक करता संभाजीनगर, आम्हाला गजवाई हिंद करायचं आहे. आता बोला, हे त्यांना अशाने फरक पडणार नाहीये. त्यांचा रुपया आपल्याला अडवून ठेवावा लागणार आहे. तर त्यामुळे आणि हे काय, आणि ही जमीन आहे कोणाची? परवाल्याची. आपल्या मागे लपून जर यांना आपल्याला फळाला थूक लावून जर विकायचं असेल, अन्नात जर थूक टाकून विकायचं असेल, तर यांना आपण सहन करायचं काय? म्हणून यांना अब्दुल कलामांच्या मागे लपून आपल्याला अंगावर घ्यायचं नाहीये. हे फार झालं आता. त्यामुळे आम्ही मागे लागलेलो आहे की आपला रुपया आपल्यालाच असला पाहिजे. बरे दरवेळेला काय सांगतात नाही, आपल्या अनेक काय सेक्युलर म्हणतात ना लोक, तर सेक्युलर लोक आपल्याला खूप सांगतात, भरपूर सांगतात किंवा असं नाही, असं कसं काय, असं नाही, असं नाही शक्य, हे शक्य नाही, असं नाही करू, असं करणं चुकीचं आहे. आणि तुम्ही सगळ्यांना नाव ठेवणार. तुम्ही तिकडनं पेट्रोल घेतात, त्यांच्याकडनं डिझेल घेतात, त्यांना काय होते डिसेंट आहे, ते व्यवस्थित वागतायत तिकडचे लोक. हिंदू कितने मारे गए? 26. कितने आतंकवादियों ने आके मारा? 4 आतंकवादी आए, 26 को मार गए. उसके बदले हमने 26,000 करोड़ का बम बारूद मिसाइल खर्च किया. करना भी चाहिए, सबक सिखाना चाहिए. लेकिन इसके धरातल पे क्या फर्क पड़ा? धरातल पे यह फर्क पड़ा कि 26 हिंदू कम हो गए, बस. 26 परिवार तो कम नहीं हुए ना भैया, आप जरा समझ. 26 परिवार कम हुए, 26 केवल 26 नंबर कम हुआ. 26 हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या बढ़ी क्या? नहीं. तो आतंकवाद से केवल हिंदू कम होते हैं. हिंदुओं से नफरत करने वालों की, रामकृष्ण से नफरत करने वालों की, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज से नफरत करने वालों की संख्या नहीं बढ़ती. और धर्मांतरण से केवल हिंदू कम नहीं होता, हिंदुओं से नफरत करने वालों की संख्या बढ़ती है. और आतंकवाद से साल में 1000 हिंदू कम होता है, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ती. धर्मांतरण प्रतिदिन 1500 परिवारों का हो रहा है. एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, और साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है. अभी अब आप मुझे बताइए, आतंकवाद बड़ा खतरा है या धर्मांतरण? जोर से बताइए जरा. क्यों? इसमें डबल खतरा है. केवल 40 लाख हिंदू कम नहीं हुए, बल्कि हिंदुओं से नफरत करने वाले 40 लाख लोगों की संख्या भी बढ़ी. आतंकवाद से केवल 1000 हिंदू कम हुआ, हिंदुओं से नफरत करने वालों की संख्या नहीं बढ़ी. धर्मांतरण से 40 लाख हिंदू कम हुए और हिंदुओं से नफरत करने वालों की संख्या बढ़ गई. अब सवाल यह है कि चीन में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? जापान में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? सिंगापुर में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? ये भारत में धर्मांतरण क्यों होता है? क्योंकि चीन, जापान, सिंगापुर में राम मंदिर तो नहीं है, लेकिन वहां राम नीति लागू है. राम नीति है भय बिन होए न प्रीत. भारत माता की जय. भारत माता की जय. आप लोग 6:30 बजे आ गए होंगे. 6 बजे ही आ गए. तो आज की डेट में सिटिंग पावर और लिसनिंग पावर केवल 2 घंटे की होती है, और आपका 1.5 घंटे पूरा हो चुका है. तो मैं आधे घंटे के बाद इसको क्लोज कर दूंगा. दूसरे मंजिल पर मकान ले लिया, एकदम सुरक्षित हो गए, क्या दिक्कत है? अरे भैया, आपको समझ में नहीं आ रही है कितना तेजी के साथ हो रहा है. मेरी PIL चल रही है, धर्मांतरण पे भी जितने आंकड़े बताए सब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. दूसरे आंकड़े बताता हूं. साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब होती हैं. 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिलती हैं बड़े प्रयास के बाद. जब पुलिस बड़ा प्रयास करती है, कलेक्टर कप्तान बहुत एफर्ट करते हैं, परिवार के लोग बहुत एफर्ट करते हैं, सांसद विधायक बहुत एफर्ट करते हैं, तो 1.5 लाख वापस मिलती है. 3.5 लाख नहीं मिलती. 3.5 लाख का मतलब पर डे 1000. अरे 365 दिन तो होते हैं साल में, और 3.5 लाख गायब, यानी पर डे 1000.
आतंकवाद से साल में कितने हिंदू कम होते हैं? 1000। लव जिहाद से कितनी बेटियां कम हो रही है? 3.5 लाख। एक और भी अंतर है, आतंकवाद से केवल हिंदू कम हुआ, हिंदुओं के दुश्मन की संख्या नहीं बढ़ी। लव जिहाद में केवल 3.5 लाख बेटियां कम नहीं हुई, बल्कि 3.5 लाख बेटियां दूसरे परिवार में गई, उनकी वंशवेल बढ़ेगी, उनके 4-4, 6-6 बच्चे पैदा होंगे। इधर रहती तो कम से कम इधर 2-2 बच्चे होते, हम दो हमारे दो होता तब भी कुछ बढ़ता। उधर तो हम दो हमारे 12, हम दो हमारे 14 भी चलेगा। ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। तो रुक क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने, अच्छा, हम समस्या की जड़ पे जाते ही नहीं। लव जिहाद की शुरुआत होती है फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से। ऐसे तो होती ना भैया, नाम कुछ अलग होता है, नाम रख लेता है अरुण, राम, श्याम, मिलिंद। सवाल ये है, चीन, जापान, सिंगापुर में लोग फर्जी नाम से अकाउंट क्यों नहीं बनाते? भारत में क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन्होंने कानून बना दिया। फर्जी अकाउंट से जो कानून अपना अकाउंट बनाएगा 10 साल सजा होगी। हमने बनाया ही नहीं। और कानून बनाने कोई लागत आती है क्या? जोर से बोलो जरा। नहीं। फर्जी पहचान से लोग आधार बना लेते हैं। जितने होटलों में पकड़े जाते हैं छापे के बाद, उसमें आधार भी उनका राम श्याम के नाम पे होता है। क्यों? क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 पे फर्जी आधार बन रहा है। तो पहला उसने सोशल मीडिया का नाम कुछ अलग रखा और उसी नाम से उसने आधार भी बनवा लिया और होटल जाना शुरू, होटल में कमरे की बुकिंग शुरू। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, ब्राजील में, अमेरिका में फर्जी नाम से डॉक्यूमेंट बनाने पे 10 से 20 साल सजा होती है। फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पे 10 से 20 साल सजा, फर्जी आधार डॉक्यूमेंट बनाने में 10 से 20 साल। हमने कानून बनाया क्या? नहीं। आपने आवाज उठाई क्या? नहीं। आपने अपने सांसद विधायक से कहा क्या? नहीं। आपके सांसद विधायक ने संसद विधानसभा में आवाज उठाई क्या? नहीं। अरे कुछ नहीं होगा तो करते रहो कार्यक्रम, रोज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लव जिहाद नहीं रुकेगा। लव जिहाद की फंडिंग ब्लैक मनी से हो रही है, हमने कानून बदला क्या? नहीं। लव जिहाद की फंडिंग हवाला के जरिए हो रही है, हमने कानून बदला क्या? नहीं। लव जिहाद की बेनामी फंडिंग हो रही है, हमने कानून बदला क्या? नहीं। लव जिहाद की जांच पैसे देके गलत जांच करवा दी जाती है, हमने कानून बदला क्या? नहीं। लव जिहाद करने वालों की नागरिकता खत्म करने का हमने कानून बनाया क्या? नहीं। लव जिहाद के लिए हमने नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने का प्रावधान किया क्या? नहीं। लव जिहाद में जानते हैं आपको केवल 10% मुकदमे दर्ज होते हैं। मेरा कार्यक्रम था भोपाल में, एक लड़के ने 55 बेटियों को ट्रैप किया। 55। मेरा कार्यक्रम शाम को था, मैं दोपहर में वहां के उस समय के पुलिस कमिश्नर से चाय पे थोड़ी बात कर रहा था। तो मैंने कहा क्या चल रहा है? बोले ऐसे ऐसे है, लड़का है, 55 लड़कियों को ट्रैप कर लिया। हमने कहा कितने FIR हुए? बोले एक भी नहीं हुआ। हमने कहा क्यों? कह रहे कोई भी माता पिता FIR करने के लिए तैयार नहीं। वो 55 बेटियां भी FIR करने के लिए तैयार नहीं। माता पिता और बेटियां ये कह रही हमारा वीडियो डिलीट करवा दो जी, हमें FIR नहीं करना। हमने कहा FIR क्या की? FIR क्यों नहीं करवा रही है? वो कह रही है 20 साल मुकदमा चलेगा तो हम शादी वादी करके घर बसाएंगे या इसी 20 साल तारीख पे तारीख कोर्ट के चक्कर लगवाएंगे। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि नहीं? आपकी बेटी अगर लव जिहाद में ट्रैप हो जाएगी तो आप भी यही करोगे कि भैया काम कर, जैसे भी करके वीडियो डिलीट हो जाए, मैं बेटी का घर बसा दूं, अपनी बेटी अपना घर बसा ले। और जब FIR ही नहीं होगा, सजाई नहीं होगी, तो लव जिहाद रुकेगा क्या? जोर से बताइए। समाधान ये था कि बेटियों से FIR क्यों कराना? अरे जब पुलिस को पता चल गया ये ट्रैप में है, तो बेटियों ने शिकायत दे दिया, बेटियों के माता पिता ने शिकायत दे दिया, उनको वहीं से छुट्टी करो, उनका नाम भी डिस्क्लोज मत करो। उस लड़के का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करो, उससे पूछो तूने किया कि नहीं किया, कहां किया, किसने तुझे कहा, किसने मोटिवेट किया, कहां कहां गया, उससे सारा पूछो, उसको सजा दो। यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए तो। हमने कमीशन खोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी, कबूतरबाजी, रंडीबाजी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, हथियार तस्करी,
अलगाववाद की फंडिंग, माओवाद की फंडिंग, आतंकवाद की फंडिंग, नक्सलवाद की फंडिंग, लव जिहाद की फंडिंग, लैंड जिहाद की फंडिंग, धर्मांतरण की फंडिंग, घुसपैठियों की फंडिंग, जाति के जहर घोलने की फंडिंग, पत्थरबाजों की फंडिंग, जासूसों की फंडिंग, मक्कारों की फंडिंग, गद्दारों की फंडिंग, थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, कचहरी का भ्रष्टाचार, पीडब्ल्यूडी, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, हवलदार, थानेदार, बेसकार, लेखपाल, पटवारी, कानूनगो, चकबंदी अधिकारी, जेई साहब, एई साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, वकील साहब, जज साहब, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी डेथ सर्टिफिकेट, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत। हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस, कैश खत्म कर दो, आधी समस्या खत्म। अब आप सोचें कैश कैसे खत्म हो जाए? सरकारी आंकड़े हैं कि भारत में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो जब 80% लोग 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, उनको 100 रुपए से बड़ी नोट चाहिए क्या? जोर से बोले भैया। और सरकारी आंकड़े हैं कि मात्र 20% 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं। उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो उनको 100 रुपए से बड़ा नोट चाहिए क्या? ना 80% को 100 रुपए से बड़ा नोट चाहिए, ना 20% 100 रुपए से बड़ा नोट चाहिए। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करते ही 25% काला धन, 25% घूसखोरी, 25% जिहाद, 25% मजहबी उन्माद, 25% समस्याएं ठीक हो जाए। भारत में तो आज पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे भी ऑनलाइन लेने लग गए। ले रहे कि नहीं ले रहे? सब्जी वाले भी ले रहे, आलू और प्याज बेचने वाले भी ले रहे। अगर 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद कर दे तो किसी को दिक्कत आएगी क्या? कि 1000 रुपए तक है, आप कैश में खरीद लो। अगर 1000 के ऊपर है तो आप कैश में नहीं खरीद सकते, ऑनलाइन करना पड़ेगा। किसी को दिक्कत आएगी क्या? 1000 के ऊपर कैश लेन देन बंद करते ही 25% और काला धन, हवाला, भ्रष्टाचार, अपराध, अपहरण सब बंद हो जाएगा। भारत में 144 करोड़ आधार बन चुका है। 99% लोगों के पास आधार है। अगर 10,000 रुपए से अधिक ट्रांजैक्शन को आधार से लिंक कर दिया जाए तो किसी को दिक्कत आएगी क्या? जोर से बोलिए जरा। जैसे ही 10,000 से अधिक लिंक कर देंगे आधार से, 10,000 से अधिक ऊपर ट्रांजैक्शन को, 25% काला धन, हवाला, भ्रष्टाचार और खत्म हो जाए। हो गए 75%। अब एक काम करना पड़ेगा, चीन वाला कानून ले आना पड़ेगा। चीन में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, नागरिकता खत्म होती है और फांसी दे दी जाती है साल भर के अंदर। वो कानून लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे बोलो जरा। जब इतनी समस्याएं खत्म हो रही है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये भी कर देना चाहिए। कृष्ण मंदिर नहीं है, लेकिन वहां कृष्ण नीति लागू है। 60 समाचरित। चीन, जापान, सिंगापुर में परशुराम जी का मंदिर नहीं है, लेकिन वहां परशु नीति लागू है। मानव का मानवाधिकार और दानव को कठोर दंड। हमारे पास राम मंदिर है, हमारे पास कृष्ण मंदिर है, हमारे पास गणेश मंदिर है, हमारे पास सारे देवी देवताओं के मंदिर है। 24 तीर्थंकरों ने यहीं जन्म लिया, राम कृष्ण हनुमान ने यहीं जन्म लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहीं जन्म लिया, सबने यहीं लिया। इसके बावजूद धर्मांतरण कम नहीं हो रहा है, क्योंकि आज तक हमें समझ में नहीं आया धर्मांतरण रुकेगा कैसे। धर्मांतरण लॉफुल एक्टिविटी है कि अनलॉफुल एक्टिविटी है? जोर से बताइए जरा। आपकी आवाज धीरे हो रही है। हमारे कम्युनिकेशन में कोई कमी है क्या? अरे तो जो सवाल पूछता हूं जोर से उत्तर दीजिए। धर्मांतरण लॉफुल है या अनलॉफुल है? और अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास कानून है, इसका नाम है यूएपीए। 1967 में बना था, लेकिन ये घटिया कानून बदला ही नहीं गया। हमने इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं कि धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा, उससे निपटने के लिए 1980 में कानून बना था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन इस कानून में कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा। धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है या अनऑर्गेनाइज क्राइम है? और ऑर्गेनाइज क्राइम से मैं गारंटी के साथ कहता हूं
इस वीडियो को जहां जहां पहुंचाना है पहुंचा दो। अगर 90% धर्मांतरण 1 साल में खत्म हो जाए, मैं पूरे जीवन न सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, न किसी समाज में जाऊंगा। 90% धर्मांतरण 1 साल में खत्म हो सकता है यदि हम कानून बना दें कि धर्मांतरण करने वालों की 100% संपत्ति जब्त करेंगे, इनकी नागरिकता खत्म करेंगे, इनको साल भर में आजीवन कारावास देंगे। ये जो 40 लाख हिंदू कम हो रहे हैं, हिंदुओं के 40 लाख दुश्मनों की संख्या बढ़ रही है, ये ठीक हो जाएगा। ये ठीक हो जाएगा तो भारत बच जाएगा। नहीं तो याद रखना, जो 1947 में हुआ था वो 2047 में होगा, ये लिख के रखना। आप क्या करोगे? आप सोचो हम क्या करें? तो जगाओ, सांसद से बात करो, विधायक से बात करो। आपके सांसद हिंदू ही होंगे ना भैया, आपके विधायक भी हिंदू ही होंगे। उनको जाके बोलो दल गुलामी छोड़ दो, पार्टियों की गुलामी छोड़ दो, संसद में आवाज उठाओ, विधानसभा में आवाज उठाओ, क्योंकि नीचे से जमीन खिसक रही है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा। महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदल रही है, हर राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। समाधान तभी होगा जब नियम कानून बदला जाएगा, उसके बिना नहीं हो सकता। उमेश कोले के हत्यारों को फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। समस्या बताने वाले भी बहुत हैं, अखबार समस्याओं से भरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शाम को 5 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक केवल समस्याओं पे डिबेट होती है। संसद विधानसभा में भी समस्याओं पे ही चर्चा हो रही है। चाय की दुकान पे भी समस्या पे चर्चा, शोरूम में भी समस्या की चर्चा। हम जहां बैठते हैं केवल और केवल समस्या के ऊपर चर्चा। मैं आपसे पूछता हूं, बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक होती है क्या? जोर से बोलिए जरा। और डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक होती है? दवा बदलने से? हाँ, डॉक्टर बदलने से बीमारी आज तक कभी ठीक ही नहीं हुई है। बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से, क्योंकि शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता, शरीर के अंदर कैप्सूल, टैबलेट, सिरप, वैक्सीन, इंजेक्शन जाता है। तो बीमारी डॉक्टर ठीक करता है या दवाई? जोर से बोलिए। और हम पिछले 75 साल से डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, अच्छा डॉक्टर मिल जाए, अब की बार ये डॉक्टर, अब की बार ये डॉक्टर, अब की बार ये डॉक्टर, अब की बार ये डॉक्टर। डॉक्टर बदल रहे हैं लेकिन दवाई नहीं बदल रही है, इसलिए समस्याएं ठीक नहीं हो रही। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। आज मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं ओपन सेशन कर देता कि आप समस्या पूछो और हम आपको दवाई बताते, समाधान बताते, लेकिन समय नहीं है। जन्मभूमि कर्मभूमि में घुसपैठिए भाग गए क्या? नहीं। हाँ, उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि में लैंड जहाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। आप लोग इसको समझिए पहले। जैसे मैंने पहले कहा था, बाल उखाड़ने से वजन कम नहीं होता, नाखून काटने से वजन कम नहीं होता, लेकिन बाल उखाड़ने वाले को लग रहा है हम भी काम कर रहे, नाखून उखाड़ने वाले को लग रहा है हम भी काम कर रहे, सबको लग रहा है हम काम कर रहे, लेकिन जो पॉपुलेशन डिसबैलेंस हो रहा है, जो डेमोग्राफिक इंबैलेंस हो रहा है, उससे समझ में नहीं आ रहा है। आतंकवाद से साल में 1000 हिंदू कम होते हैं। ध्यान दीजिए, आतंकवाद से टोटल कितने हिंदू कम होते हैं? 1000। उस 1000 में टोटल आम जनता नहीं है, सेना के लोग भी हैं, बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, सबको मिला दीजिए तो आतंकवाद से मैक्सिमम कितने लोग कम होते हैं? कितने हिंदू कम होते हैं? 1000। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, याद है ना? आज यहाँ नासिक में जन जागरण कार्यक्रम हुआ है। आज भारत की डेमोग्राफी बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है, उसके ऊपर चर्चा हुई है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है।
भारत में टोटल 800 ज़िले हैं, उसमें से 200 ज़िलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत के बॉर्डर पे टोटल 300 तहसीलें हैं, उसमें 300 की 300 तहसील की डेमोग्राफी बदल गई। इसका मतलब बॉर्डर के 100% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जब जब डेमोग्राफी बदली, भारत का विभाजन हुआ। पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो गए इस डेमोग्राफी बदलने के कारण। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो गए डेमोग्राफी बदलने के कारण। और ये डेमोग्राफी फिर से बदल रही है। पंजाब के 2 टुकड़े हुए, बंगाल के 2 टुकड़े हुए, कश्मीर में नरसंहार हुआ, 1947 में जो विभाजन हुआ वो भी डेमोग्राफी बदलने के कारण ही हुआ है। और ये जो डेमोग्राफी बदल रही है, इसका मूल कारण है लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। प्रतिदिन हमारी 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। और वो केवल 1000 बेटियां कम नहीं हो रही हैं, बल्कि 1000 बेटियां जा रही हैं और वहाँ पे फिर संख्या और बढ़ती जा रही। तो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस इसकी वजह से हो रहा है। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। इसी तरीके से 100 लाख एकड़ ज़मीन पे कब्जा हो गया है। 40 लाख एकड़ ज़मीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। 40 लाख एकड़ ज़मीन पे चर्च और मिशनरियों ने कब्जा कर रखा है। 20 लाख एकड़ ज़मीन पे मज़ार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा कर लिया गया है। 90,000 बच्चे रोज़ पैदा हो रहे हैं। प्रतिदिन 90,000 का मतलब होता है साल में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। और ये जो बच्चे भी हो रहे हैं, इसमें भी जो 50-50 का रेशियो है, तो ये बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये रुके, ये सबकी चिंता है, सब लोग चाहते हैं रुके, लेकिन ये तभी रुकेगा लव जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट, जब इस पर कठोर कानून बने। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस नहीं रुकेगा। इसी पे आज सब लोगों का कहना है और सब इसी पे चर्चा हुई है। 47 में लिखा हुआ है, अरे बाकी तो छोड़ो, आपके महाराष्ट्र में तो कानून है, इसका नाम ही मकोका। किसी लव जिहाद करने वाले पे या उसके आका पे या उसने जो पीछे से काम कर रहा था, किसी पे मकोका लगा क्या आपके यहां? जोर से बताइए जरा। जब लगाई नहीं, सजाई नहीं होगी तो भैया फिर रुकेगा कैसे? लव जिहाद हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, उसके लिए एनएसए है। एनएसए में लिखा ही नहीं लव जिहाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। लव जिहाद हमारी अनलॉफुल एक्टिविटी है, यूएपीए में लिखा ही नहीं लव जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है। लव जिहाद की फंडिंग हवाला, तो ये जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी और कठोर दंड नहीं मिलेगा तब तक ये लव जिहाद रुकेगा क्या? जोर से बताइए जरा। और 3.5 लाख बेटियां कम नहीं हो रही है, बल्कि 3.5 लाख बेटियों उधर परिवार बढ़ रहे हैं, उनके 4-4, 6-6 बच्चे बढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत तेजी के साथ डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, इसलिए बहुत तेजी के साथ पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो रहा है। ये नहीं रुकेगा तो बाकी सब कर लो, नाखून काटते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए कह रहा हूं, अब समय आ चुका है। ये जो लोग बैठे हुए हैं, आवाज नहीं उठा रहे, इनके खिलाफ बोलना शुरू करिए। मेरी पीआईएल चल रही घुसपैठ के ऊपर। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल करके कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब घुसपैठ मुद्दा भी बन गया। घुसपैठिए भारत छोड़ के भागे क्या? जोर से बताइए जरा। घुसपैठिए आपके महाराष्ट्र छोड़ के भागे क्या? सवाल यह है कि घुसपैठिए चीन क्यों नहीं जाते, जापान क्यों नहीं जाते, सिंगापुर क्यों नहीं जाते? ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कुकी अरब क्यों नहीं जाते, दुबई क्यों नहीं जाते, कुकी बहरीन क्यों नहीं जाते, अबू धाबी क्यों नहीं जाते? ये भारतीय क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पता है हमारा कानून घटिया, सड़ा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार कैसे भी करके घुस जाओ और अंदर चले गए, उसके बाद तो यहाँ पूरी व्यवस्था हो जाएगी। भारत के बॉर्डर पे वहां पे एजेंट बैठे 2-2 हजार रुपए में घुसपैठियों को अंदर कर लेते। अंदर आते कॉमन सर्विस सेंटर वाले आधार बनाने वाले 2,000 रुपए में उनका आधार बना देते हैं। जैसे उनका आधार बना वैसे ही वो नगर निगम के दलाल को पकड़ते हैं, 2,000 रुपए में उनका बर्थ सर्टिफिकेट बना देता है। आपके यहाँ नगर निगम का क्या रेट है मुझे नहीं पता, 2,000 है, कुछ ज्यादा कम। जब आधार बन गया और राशन, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन गया, तहसील के दलाल को पकड़ते हैं, 2,000 रुपए में राशन कार्ड बनवा देता है। जब 3 डॉक्यूमेंट हो गया उसके बाद आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, 3,000 रुपए में उसका वो ड्राइविंग लाइसेंस बना देता है। और जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया उसके बाद वो पार्षद प्रधान को पकड़ते हैं, वोटर आईडी में नाम जुड़वा देते। अच्छा, ये बन क्यों रहा है? उसके पीछे भी कारण बता दूं आपको। कोई भी बीमारी बिना, ये है आधार एक्ट।
लिखा हुआ है कि कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति, नागरिक नहीं, अंतर होता है नागरिक और व्यक्ति में अंतर होता है। नागरिक का मतलब जो भारत का नागरिक है, व्यक्ति का मतलब जो भी भारत में रह रहा है, चाहे वो भारत का है या विदेशी है। आधार एक्ट कहता है कोई भी व्यक्ति जो भारत में 182 दिन रह चुका है, यानी 6 महीने रह चुका है, वो आधार बनवा सकता है। आधार बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? पार्षद जी लिख के दे दे, या प्रधान जी लिख के दे दे, या कोई मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट बना के दे दे कि हमारे यहाँ 6 महीने से रह रहा है, या कोई गजटेड ऑफिसर अपने लेटर हेड पे लिख के दे दे, या विधायक जी लेटर हेड पे लिख के दे दे, या सांसद जी लेटर हेड पे लिख के दे दे, या नगर पंचायत के चेयरमैन लेटर हेड पे लिख के दे दे। कोई भी अपने लेटर हेड पे लिख के दे दे कि 182 दिन यानी 6 महीने से रह रहा है, उसका आधार बन जाएगा। और आधार बनते ही पूरी चेन शुरू। आधार से राशन कार्ड, आधार से बर्थ सर्टिफिकेट, आधार से ड्राइविंग लाइसेंस, और आधार के बाद फिर वोटर आईडी। तो 10 से 12,000 रुपए में ये घुसपैठिए 5 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, और उसके बाद कम से कम 5 लाख रुपए का फायदा उठा लेते हैं। 3.5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास फट से ले लेते हैं। हर महीने 1 कुंटल गेहूं ले जाते हैं, क्योंकि आपके यहाँ जो गरीब है वो तो थैला लेके जाते हैं। उनके यहाँ 4 परिवार है, एक परिवार पे, एक व्यक्ति पे 5 किलो गेहूं मिलता है, तो थैला लेके गया, 20 किलो गेहूं लेके आ गया। घुसपैठियों के एक परिवार में 20-20 आदमी है, तो थैला लेके नहीं जाते, वो बोरी लेके जाते हैं और जाके वहां 1 कुंटल गेहूं लेके आते। तो घुसपैठियों ने 10 से 12,000 रुपए खर्च किया, 4 से 5 डॉक्यूमेंट बनवाया, भारत में वोटर बन गए, और उसके बाद मुफ्त में मकान, मुफ्त में राशन, मुफ्त में लोन, आयुष्मान कार्ड, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में वजीफा, सारा कुछ कर ले रहे हैं। और अब तो ये बड़े चालाक हो गए। अब ये क्या कर रहे हैं कि काम करते हैं नासिक में, लेकिन नासिक की जमीन तो थोड़ी महंगी है, तो यहां से 30 किलोमीटर दूर जाते हैं देहात के एरिया में, वहां 1 बिस्वा 2 बिस्वा जमीन खरीद लेते हैं। तहसील में इतना भ्रष्टाचार है कि तहसील में तो आंख बंद करके रजिस्ट्री होती है, देखा ही नहीं जाता ये भारत का रहने वाला है भी कि नहीं है। और वैसे उसके 4-5 डॉक्यूमेंट तो है, आधार तो है उसके पास। तो ये घुसपैठिए अभी तक तो केवल 4-5 डॉक्यूमेंट बनवा रहे थे, अब तो ये जमीन भी खरीदने लग गए, 1 बिस्वा 2 बिस्वा 3 बिस्वा खरीदने लग गए। आप मुझे बताओ, जो भी काम करते हो, मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, राष्ट्र हित में, समाज हित में, हिंदू हित में, क्या भी करते हो। आप इन घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट आप खारिज करवा सकते हो क्या? जो जोर से बोलो तो। जो उन्होंने जमीन खरीद लिया, वो जमीन आप उनके खिलाफ मुकदमा लड़के उनकी जमीन वापस करवा सकते हो क्या? नहीं। किसका काम है? जोर से बोलिए जरा। सरकार का, शासन का, सरकार का। इसीलिए हमारे यहाँ हम लोग शुभ कार्यों में 4 वाक्य बोलते हैं, मेरे साथ जोर से बोलिए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, ये काम का बंटवारा है। धर्म की जय करना समाज का कार्य।